2024 का लोकसभा चुनाव जहां पर नजदीक है और वहीं पर सरगर्मियां जहां पर प्रशासन में देखी जा सकती है, और वहीं पर आपको लेके चलते हैं छोटे महाराज जी हैं, अर्पित दास जी महाराज, जो कि डायरेक्टर हैं उत्तर प्रदेश राज निर्माण सहकारी संघ के, जो कि ललितपुर में आए हैं और वहीं पर ली है मीटिंग। वहीं पर सी ग्रेड के बूथ किस प्रकार बी ग्रेड में कन्वर्ट हो सकते हैं, जो कि पिछले विधानसभा और लोकसभा में जहां पर भारतीय जनता पार्टी के एक भी टिकट, जहां पर एक भी खाता नहीं खुला था, कैसे सी ग्रेड के बी ग्रेड में हो सकते हैं। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी क्या मीटिंग में चर्चा हुई और वहीं पर लखनऊ में मीटिंग का क्या होगा माहौल, उस माहौल से भी आपको आमना सामना कराते हैं। नमस्ते, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, क्या मीटिंग में आज किस पर क्या मीटिंग में हुआ? मिशन 2024 है। हम लोग कैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पुनः बनने जा रहे हैं, वो तो जी जी उसमें कोई संदेह नहीं है। जी और मैं कह सकता हूं कि 400 प्लस के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 में बनने जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। ऐसे संगठन की संरचना है कि जो हमारे श्रेणी के सी ग्रेड के जो बूथ थे उनको छांटा गया है, जिनको हम लोग नहीं जीत पाए, जहां हम लोगों को वोट कम मिला, क्या कारण रहा उन बूथों को हारने का, ऐसी सारी संरचना संगठन की दृष्टि से हमारे यहाँ होती है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 वर्ष लगातार काम करती है निचले स्तर पर। तो उसी दृष्टि से हम लोग आए थे आज उन बूथों पर कैसे हम लोग उस सी को बी में लाएं और बी से फिर ए में लाएं। ऐसी पूरी संगठनात्मक चर्चा जिला कार्यालय पर सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहकारिता से जुड़े जो पैक्स के, क्रय विक्रय के, डीसीडीएफ के जो अध्यक्षगण हैं उनके साथ हमारी हुई है। और निश्चित रूप से 24 में जो सी ग्रेड के हमारे बूथ पहले थे वो बी और ए में बदल जाएंगे। क्या संगठन में क्या चर्चा हुई, क्या रणनीति, किस तरह आप सी ग्रेड के बूथ को बी ग्रेड में कन्वर्ट करेंगे, क्या आज एक माहौल है? संगठन की रणनीति है वो कुछ अंदरूनी रणनीति होती है जी जी, और हम लोगों का काम है बूथ स्तर पर काम करने का। हम लोग चुनावी भारतीय जनता पार्टी चुनावी काम नहीं करती है, पूरे 5 वर्ष काम चलते रहते हैं। और दूसरा हमारा एक सहकारिता का एक 1 लाख लोगों के साथ सम्मेलन होने जा रहा है, प्रदेश का एक साथ एक बड़ा सम्मेलन, जिसके मुख्यतः माननीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी रहेंगे। उसकी डेट 25 से 29 के बीच में होगी, फरवरी के लास्ट वीक में। उसकी भी तैयारियों को लेके कि यहाँ से कैसे कहाँ पॉइंट बनेगा, कैसे किन किन लोगों को जाना है, कौन लोग अपेक्षित रहेंगे उस बैठक में, ऐसी सारी चर्चाओं को लेके हम लोग आए थे। अच्छा, वहीं पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई, तो ये भी एक ट्रम्प कार्ड 2024 में जहां पर चलेगा, इस बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, राम मंदिर चुनावी मुद्दा नहीं है। राम मंदिर आस्था और विश्वास और उस देश की करोड़ों राम भक्तों की आस्था का केंद्र भगवान श्री राम थे। तो अब ऐसे तो आप कहिए कि नंदी बाबा ने भी अपना खुलवा लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया है कि जहां राम जी नहीं माने उसके बाद नंदी भी नहीं माने, तो अब कृष्ण कन्हैया कैसे मानेंगे? तो ये सब तो चूंकि हम 33,000 हमारे मंदिर तोड़े गए, हमने तो नहीं कहा, लेकिन जो 3 हमारी आस्था का केंद्र है उन पे हम लोग कोर्ट से लड़े हैं और कोर्ट ने उसको मान्यता दी है। तो निश्चित रूप से भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं और जन जन के हृदय में राम है। हाँ, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दृढ़ संकल्प, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति से मंदिर इतनी जल्दी बन के तैयार हो गया। यदि अन्य कोई सरकारें रहती और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आ जाता तो कोई ना कोई बाधा ये लोग लगा देते, विपक्ष के लोग दंगा करा देते, लेकिन मंदिर नहीं बन पाता। तो निश्चित रूप से जिन्होंने राम मंदिर बनाया है, जनता उनके साथ खड़ी है और इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि 400 के पार आ रही है भाजपा। इनका खाता नहीं खुलने वाला है कई जगह। अच्छा, वहीं पर 2024 के चुनाव पर हमारी जनता से आपका क्या कहना है? देखिए, देश की जनता बहुत समझदार है और देश की जनता को पता है कि उसको अपना मत खराब नहीं करना है। कहाँ देश का विकास है, कहाँ देश का जो सांस्कृतिक जो विरासत थी हमारे भारत की, वो कहाँ से लौट के आ रही है, उसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है। और मैं कह सकता हूँ कि जो ये 22 जनवरी थी, 22 जनवरी भारत की सनातन की स्वाधीनता का दिवस था। जैसे हम लोग 15 अगस्त भारत की स्वतंत्रता का दिन मनाते हैं, ऐसे ही
भारत की सनातन की जो स्वाधीनता है वो 22 जनवरी को हुई है, जहां सनातन हमारा इतने दिनों से राजनीतिक बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी उस सनातन की स्वाधीनता के नायक के रूप में इस देश के अंदर आए हैं और देश की जनता मन बना चुकी है, मूड बना चुकी है और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। देश की जनता का प्रत्याशी केवल और केवल कमल का फूल और नरेंद्र मोदी है। बहुत बहुत धन्यवाद। यह था माहौल 2024 के पहले का, जिससे आपको आमना सामना कराया। और भी जगह लेके चलेंगे और जानेंगे क्या माहौल रहेगा 2024 का। फिलहाल ललितपुर से विकास सोनी।